हाय, मेरा नाम विनेश है और मैंने इस्लाम अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट किया है। मुझे किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की और मैंने अपनी इस्लाम की जर्नी इस्कॉन टेम्पल से शुरू करी है आज से 5 साल पहले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। हाल ही में मुबल्लिग़ इस्लाम डॉक्टर उमर गौतम और उनके साथी मुफ्ती जहांगीर कासमी को 1000 हिंदुओं को ज़बरदस्ती से मुसलमान बनाने के इल्ज़ाम में ATS ने गिरफ़्तार कर लिया है। इसको लेकर एक हलचल मची हुई है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, कोई ज़बरदस्ती से कैसे इस्लाम कबूल कर सकता है, इस तरह का उन्हीं की वालिदा ने कल एक बयान दिया था। अब उनके लिए बहुत सारे हमारे वो नौ मुस्लिम भाई जिन्होंने ख़ुद से बखुशी इस्लाम कबूल किया है, आगे आकर कह रहे हैं कि जब हमने कुरान का मुताला किया, इस्लाम की सच्चाई को जाना, तो हमने ख़ुद इस बात का इकरार कर लिया और हमने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह के एक दिनेश हैं जो पहले गैर मुस्लिम थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बखुशी इस्लाम कबूल कर लिया और इसके ऊपर उन्होंने एक बयान दिया है। नाज़रीन, आप हज़रात इस बयान को मुलाहिज़ा फ़रमाएं। ज़रूरी है कि इस तरह के बयानात को, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे मुबल्लिग़ इस्लाम डॉक्टर उमर गौतम साहब की सच्चाई सामने आने के बाद जल्द से जल्द बाइज़्ज़त उनकी रिहाई नसीब हो जाए। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अभी से शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। ये मुकम्मल वीडियो मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जज़ाकुम। हाय, मेरा नाम विनेश है और मैंने इस्लाम अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट किया है। मुझे किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की और मैंने अपनी इस्लाम की जर्नी इस्कॉन टेम्पल से शुरू करी है आज से 5 साल पहले। और करते करते बाकी सारी रिलीजन को स्टडी करते करते इस्लाम हक पे है बोल के ये बात पता चला। फिर एक दोस्त के थ्रू गौतम सर का कांटेक्ट मिला, उनसे जाके मुलाकात भी किया मैंने। और वो ऐसे बंदे थे कि अगर उनको फोर्स करना ही होता तो पहली बार में मुझे फोर्स करके एक्सेप्ट करने बोलते, बल्कि उल्टा मुझसे उन्होंने ये कहा कि आप और टाइम लो और स्टडी करो, जब आप सेटिस्फाई हो जाओ तब आना मेरे पास। और पहली बारी में उन्होंने मुझे खाली हाथ लौटा दिया, कुछ किताबें देके कि आप स्टडी करके आए। तो अभी जो न्यूज़ सुनने मिला है उनके बारे में, वो काफ़ी सारी झूठें उसमें बांधी गई हैं। तो आई थिंक कि ये बहुत गलत हो रहा है उनके साथ कि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और झूठी इल्ज़ाम लगाया जा रही है। आई होप ये कहीं ना कहीं उनको मदद हो और जल्द से जल्द उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाए। थैंक यू।